अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इंसान की माहियत, इंसान की असलियत, इंसान की हकीकत बड़े ही वाज़े और साफ अल्फाज में बयान फरमाई। फरमाया कि खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, ये इंसान इंतहाई ज्यादा कमजोर पैदा किया गया है। बेसिक तौर पर ये कमजोर है, ये मोहताज है, ये ज़ईफ है, ये बेबस है, ये लाचार है। इसके पास किसी चीज की कोई ताकत नहीं, किसी चीज की कोई अथॉरिटी नहीं है। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, ये हर लिहाज से, हर नाहिए से, हर किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमजोर और मोहताज। ये जो हम एज ए इंसान बसा औकात समझ लेते हैं कि हमारे अंदर ये सलाहियत है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करूंगा, ये सारी चीजें उसूली तौर पर अल्लाह के इज़्न के बाद ही पॉसिबल हो रही होती है। हमारी ताकत नहीं होती। बस हमारे जहन में एक चीज आती है अल्लाह की तरफ से, हम उसका इजहार शुरू कर देते हैं। सम टाइम वो हो जाती है, सम टाइम नहीं होती। और इंसान की कमजोरी की इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि हम एक चीज का इरादा करते हैं, एक चीज का फैसला करते हैं, एक चीज डन कर लेते हैं, एन मौके पर वैसा होता ही नहीं। तो इससे बढ़कर भी कोई इंसान की कमजोरी की कोई दलील हो सकती है। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को ये चीज सही मानों में ऑब्जर्व ही नहीं, अपने जहन के अंदर बिठा लेनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का नबी होता है, वो वक्त की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत होती है। उससे बढ़कर ताकतवर कोई नहीं होता। हर लिहाज से, वो जाहिरी हो मुआमला हो, वो बातनी मुआमला हो, कोई भी हैसियत हो इंसान की, क्योंकि अल्लाह के नबी भी इंसान थे, बशर थे। और सिर्फ इंसान और बशर नहीं थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम्स का सामना था जो हमें होता है। बेशुमार थी बातें। कोई जादूगर कह रहा है, कोई काहिन कह रहा है, कोई शायर कह रहा है, कोई कह रहा है तुम्हारा दावा है कि मैं नबी हूं और जो पूरी इस कायनात का मालिक है वो सब कुछ कुन फयकून में कर सकता है, तो तुम गरीब क्यों हो, तुम्हारी गुर्बत दूर क्यों नहीं होती, ये अरब के अंदर भूखे भाड़े सारे लोग हैं, अपनी कौम को जो है तुम फराखी क्यों नहीं दिला देते, यहां नहरें क्यों नहीं फूट पड़ती, ये पहाड़ जो हैं ये सोने के क्यों नहीं हो जाते, अगर आयली जिंदगी के अंदर आ जाए तो फिर तुम्हारे पास पूरी दुनिया जो है वो अपनी नरीना औलाद जो है उस पर फख्र करती है, उसका लालच रखती है, इससे उनकी नस्लें चलती हैं। तुम्हारी इतनी बीवियां हैं और कहीं से भी तुम्हारे पास नरीना औलाद नहीं है। बेशुमार मसाइल थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला माशा अल्लाह। भाई थोड़ा सा अकल से सोचो, अकल को हाथ मारो। मैं ये नहीं कहता कि ये ताकतें और ये पावरें मेरी हैं, मैं तो ये जिस जात का मैं तारुफ करवाता हूं वो तो अल्लाह की जात है, मेरी जात नहीं है। ये जिन चीजों की तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो ना, अगर मेरी हैसियत से पूछो, एक इंसान होने की हैसियत से, अल्लाह की मखलूक होने की हैसियत से, अल्लाह का अब्द होने की हैसियत से, उसका बंदा होने की हैसियत से
कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा, तुम कहते हो पहाड़ सोने का बना दो, यहां से नहरें जारी कर दो, अपने घर में नरीना औलाद पैदा कर लो, अपने दुश्मनों को बैक जुम्बश कलम तबाह बर्बाद कर दो। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा, मैं बजाते खुद अपनी जात के लिए एक छोटे से भी ना नफा को हासिल रखने की ताकत रखता हूं और ना छोटी सी मजर्रत और नुकसान को दूर करने की ताकत रखता हूं। इल्ला माशा अल्लाह, हाँ जितनी ताकत मुझे मेरा अल्लाह अलाउ करता है उतने मैं नफे भी हासिल कर सकता हूं और उतनी मजर्रतों को दूर कर सकता हूं। तुम कहो कि मैं खुद करूं, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल खल्क अशरफुल रुसुल के जिनसे अफजल तरीन हस्ती और जात और शख्सियत अल्लाह के बाद कोई नहीं है, अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और इंसान और बशर होने की हैसियत से अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत यह कह रही है ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा, मैं अपनी जात के बिहाफ पर एक जर्रे फायदे का और एक जर्रे भर नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, तो मेरे भाइयों मेरे और आपकी हैसियत कहां रह जाती है? गिनती, अगर ये लफ्ज मैं समझूं कि हम कौन सी गिनती में आते, भाई हम तो किसी गिनती में नहीं आते, गिनती तो बहुत ऊंचा लफ्ज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जात के लिहाज से, अल्लाह की मखलूक होने के लिहाज से, अल्लाह के मालिक और खुद ममलूक होने के लिहाज से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे होने की लिहाज से उनकी ताकत इतनी सी है। अल्लाहु अकबर। इंसान या युहन्नास, या युहन्नास, ऐ लोगों, यहां नास का लफ्ज इस्तेमाल किया। अमीर है, गरीब है, वो कोई किसी भी हैसियत के अंदर मौजूद है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम जितने हो, जिस कौम से हो, जिस नस्ल से हो, जिस स्टेटस से हो, जिस हैसियत में हो, जिस सलाहियत में हो, जिस मकाम और जिस मर्तबे में हो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सबको रब दे रहा है तो तुम्हारा ये सिलसिला चल रहा है। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, फकीर लेकर ही इस्तेमाल करता है ना, फकीर लेकर ही चलाता है ना, फकीर का तो खुद कुछ नहीं होता। उधर से लिया तो काम चलाया, उधर से लिया तो काम चलाया, उधर से लिया तो काम चलाया। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम जितने हो, जिस कौम, नस्ल, हैसियत, मर्तबे, जिस मर्जी स्टेटस पर हो, सब तुम सबको रब दे रहा है तो तुम्हारा चल रहा है। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अगर कोई बेनियाज है, अगर कोई ताकतवर है, अगर किसी को किसी की जरूरत नहीं, और अगर कोई ऐसी जात है कि जिसको किसी की परवाह नहीं, तो वो अल्लाह के अलावा इस दुनिया के अंदर, इस जहां के अंदर कोई और जात है ही नहीं। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इंसान समझता है, होता है ऐसा, अपने मकाम, अपने मर्तबे, अपनी हैसियत, अपना इल्म, अपनी तिजारत, अपना वजन, अपना स्टेटस, वटएवर जो हम रखते हैं, हम समझते हैं मुझे किसी की क्या जरूरत है, मैं उसको क्या जानता हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर एक लिहाज से इसे डीपली इस जुमले पर गौर करें तो ये बड़ा खतरनाक जुमला है, क्योंकि बेनियाजी ये सिफत सिर्फ अल्लाह की है, इंसान की बेनियाजी सिफत है ही नहीं। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अगर बेनियाजी अगर किसी के लिए सजावार है तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए सजावार है। बाकी रह गए तुम, बाकी रह गए तुम। अल्लाह ताला ने बात को और खोल कर बयान किया। तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी पावरें, तुम्हारी हैसियतें, तुम्हारी सलाहियतें, इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्किन जदीद, अगर अल्लाह चाहे तो तुम सबको जितने हो, या अय्युहन्नास, ये नहीं एक कौम, एक इलाका, एक सिटी, नहीं, या अय्युहन्नास, पूरी दुनिया वालों, इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो पल भर में तुम लोगों को खत्म कर दे, व यअति बिखल्किन जदीद, और अगले ही लम्हे नई मखलूक पैदा कर दे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये मत समझना, ये मत समझना कि इसमें कितना कुछ लगेगा, कितनी एफर्ट होगी, कितने वसाइल चाहिए होंगे, कितना वक्त दरकार होगा, कितने दिन और महीने चाहिए होंगे।
वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये असबाब के मोहताज तुम हो, प्लानिंग तुम करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी चीज की जरूरत नहीं। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये उसके लिए चुटकी भर का काम। ये इंसान की हैसियत, ये इंसान की ताकत। आयतें तो और भी बेशुमार हैं, लेकिन ये जो चंद आयात मैंने आपके सामने रखी, ये इस चीज के ऊपर दलालत करती हैं कि इंसान ये अपनी जात के हिसाब से कोई हैसियत नहीं रखता, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, इसकी अपनी कोई कुदरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस चीज को और वाज़ेह करती, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन उम्रिही फीमा अफ़ना। हमारे पास जो कुछ है जी, हमारे पास जो कुछ है, हम बड़ा इजीली ये कह देते हैं, हर दूसरे बंदे की जुबान से किसी ना किसी हैसियत में, किसी ना किसी जगह पर इस किस्म के जुमले मुंह से निकल जाते हैं, मैं जो मर्जी करूं, मेरी चीज है, मैं जो मर्जी करूं, मेरा वक्त है, मैं जहां मर्जी इस्तेमाल करूं। अगर इंसान डीपली इस हदीस पर ही गौर करना शुरू कर दे तो मुझ नाक़िस इल्म की निगाह में इंसान का दिल घटाने के लिए और इंसान को परेशान रखने के लिए यही एक हदीस काफी। इंसान क़यामत के दिन अपने रब के सामने से हिल नहीं सकेगा जब चंद चीजों के जवाब नहीं दे देगा। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले अन उम्रिही फीमा अफना, ये बता कि जो तुझे उम्र दी थी वो उम्र लगा के किधर आया? ये जो तुझे उम्र दी थी ये उम्र कहां खर्च करके आया? ये जो दिन थे, ये जो रातें थी, ये जो शबाब था, ये जो जवानी थी, ये जो इस दुनिया के अंदर हमने तुझे जो उम्र दी थी, फीमा अफना, बता ये किधर लगा के आया? ये किधर लगा के आया? जरा इस चीज को डीपली इंसान सोचे तो इंसान परेशान हो जाता कि हम अपनी उम्रों को किधर लगा रहे हैं, किस चीज में सर्फ कर रहे हैं, किसके लिए मेहनतें कर रहे हैं, किस चीज के लिए अपना खून पसीना दिन को बहा रहे हैं, किस चीज के लिए रातों को हम जाग रहे हैं? बताओ कहां अपनी उस उम्र को लगा के आए हो? वान इल्मिही फीमा फ़अल, और हमने तुझे ये अकल दी थी, अकल के साथ इल्म दिया था, बता उस इल्म के ऊपर अमल कितना करके आए? कितना खतरनाक, कितना खतरनाक सवाल। ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो उम्र है, उम्र मतलब वक्त ले लें कि ये हम कितना, हम किस मामले में सर्फ करते हैं, अल्लाह के लिए कितना निकालते हैं, हम मस्जिद में कितना बैठते हैं। इस दुनिया में अगर कोई जाहिरी तौर पर अगर कोई चीज अल्लाह के साथ ताल्लुक की हमारे पास मौजूद है तो वो ये अल्लाह के घर, कि इंसान अल्लाह के घर में आके बैठे या किसी भी जगह पर बैठ जाए, इंसान अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह से दुआ करे, कुरान पढ़े, गौर और तदब्बुर करे। इस काम के लिए हम सब की जिंदगी में कितना वक्त हम 24 घंटे के अंदर निकालते हैं? 24 घंटे को छोड़ दें, रमजान के अलावा हम कितना अपना वक्त जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देते हैं? कितना वक्त मैंने अपने रब के लिए मैंने खास रखा हुआ। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम सब के मामलात और हमारे ऐबों पर पर्दे फरमाए। हम तो खड़े नमाज में होते हैं लेकिन मौजूद नमाज में नहीं होते। हमारा जहन वो हमारे कारोबार में, हमारे मसाइल में, हमारी प्लानिंग्स में, हमारे घरों के अंदर और हमारे मामलात के अंदर उलझा हुआ था। हम जिस्मानी तौर पर मौजूद होते हैं, जहनी तौर पर मौजूद नहीं होते। वान इल्मिही फीमा फ़अल, यहाँ कितने लोग हैं, जितने भी यहाँ मौजूद है सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। कोई है इंसान, ऐसा इंसान जो कहे कि मुझे नहीं पता कि सूद हराम है? कोई ऐसा जो कहे कि मुझे नहीं पता कि शराब हराम है? कोई है ऐसा जो कहे कि चोरी करना जो है ये दुरुस्त है और मुझे नहीं पता कि ये हराम है? है कोई ऐसा इंसान जो ये कहे हाथ खड़ा करके मुझे नहीं पता कि हलाल माल क्या होता है, हराम क्या होता है? मुझे नहीं पता कि जो मैंने एग्रीमेंट किए हुए हैं वो किसी इदारे के साथ, किसी दफ्तर के साथ, हुकूमत के साथ, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसको रोजी हलाल करना हलाल है, ना करना हराम है? हमें नहीं पता जो हम अपने दफ्तरों में बैठकर, गलियों में, चौराहों में, कूचों पर, जिस जगह बैठे हैं, गरीब मुसलमान, गरीब आवाम से जो हम घूस ले रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, उनकी मजबूरियों से फायदा उठा रहे हैं, उनकी मजबूरियों के ऊपर जो है वो हम अपनी टेबलों और अपनी जेबों को हम भर रहे हैं। किसको नहीं पता कि ये हराम है लेकिन कर रहे हैं। भाई क़यामत के दिन
जब तक रब के सामने इस चीज का जवाब हर इंसान नहीं दे लेगा कि तू ये बता कि तुझे इस चीज का इल्म था, फिर तूने ये काम क्यों किया, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होंगे तुम अपने रब के सामने से हट नहीं सकोगे। यानी इल्मिही फीमा फ़अल। दुनिया में तो हम बड़े जवाब दे लेते हैं, दुनिया में तो हमारी जुबान नहीं टिकती, दुनिया में हमारे पास हीले भी बहुत हैं, दुनिया में तो हम अपने बनाए हुए कवानीन को भी तोड़ बरोड़ लेते हैं। क्या रब के सामने भी ये चीजें चल पड़ेंगी, चल सकेंगी? अन इल्मिही फीमा फ़अल। कौन है जो हमारे इस दुनिया के अंदर मोटे मोटे रूल रेगुलेशन है वो कहे मुझे नहीं पता? अल्लाह ताला महफूज फरमाए, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अल्लाह हर किसी को आजमाइशों से बचाए, इम्तिहानों से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिरी और बातिनी हर किस्म के शरों और शरीरों से महफूज फरमाए। वल्लाहिल अज़ीम, वल्लाहिल अज़ीम, दिल खून के आंसू रोता है, दिल खून के आंसू रोता है कि जितना इंसान इंसान का दुश्मन है ना, शायद दुनिया के अंदर कोई दरिंदा भी इंसान का उतना दुश्मन नहीं होता। अल्लाह ताला हर किसी को आफियत में रखे। मुझे पिछले चंद दिनों में इत्तेफाक से कुछ हॉस्पिटल के अंदर कोई 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन गुजारने का इत्तेफाक हुआ। अल हफीज वल अमान, अल हफीज वल अमान। लोग उनकी जिंदगी और मौत के मामले बने हुए हैं, लोगों की, मरीजों के जिंदगी और मौत के मामले बने हुए हैं। उन बेचारों की आखिरी सांसें चल रही हैं, किसी की हड्डी टूटी हुई है, किसी के जो है वो जिस्म कांप रहा है, किसी की सांस निकल रही है, कोई चीख रहा है, कोई धाड़ रहा है, माएं रो रही हैं, बाप कुर्ला रहे हैं। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं, जो हमारी नर्सें हैं, जो स्टाफ हैं, उनके जनाब कानों पर जूं रेंगना तो कोई बहुत बड़ा लफ्ज है। आप दूसरी मर्तबा हिम्मत नहीं कर सकते कि उनको कोई रिक्वेस्ट ही कर लें या उनसे आप किसी चीज का आंसर ही मांग लें। अगर आपने इतनी सी गुस्ताखी कर ली तो फिर सिर्फ ये नहीं, आपका मरीज भी जान से जाएगा और आप अपनी इज्जत से जाएंगे और ये सारी चीजें लपेट कर आप हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे। वान इल्मिही फीमा फ़अल। ये इतने पढ़े हुए लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, बड़े बड़े इदारों से, बड़े बड़े मुल्कों से बड़ी हाई फाई फीसें दिए हुए। मैं इसलिए वल्लाही बात नहीं कर रहा कि जो चीज मैंने जाती तौर पर फेस की है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। मेरा कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन यकीन जाने समझ नहीं आती थी कि उनको कोई इंसान क्या समझाए और क्या ना समझाए, क्या कहे और क्या ना कहे। अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ हमारी कौम का। अन इल्मिही फीमा फ़अल। बता जिस चीज का तुझे इल्म था तूने उसके ऊपर अमल कितना किया। और जनाब आयशा क्या कहती हैं, मन नूक़िशा उज़्ज़िब। ये बात याद रखो कि जिसे तो अल्लाह ताला ने ओवरऑल मुआफ कर दिया ना, चल मेरे बंदे तू प्यारा था, हबीब था, तूने अपनी पूरी कोशिश की, तूने काविश की, इंसान होने के नाते तुझसे ऊंच नीच हुई, चल मैंने तुझे मुआफ कर दिया, वो बच गया। मन नूक़िशा उज़्ज़िब। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खड़ा कर लिया और जिससे क्वेश्चन हो गया ये भूल जाए कि अब वो अजाब से बच जाए, वो अजाब से नहीं बच सकता। मन नूक़िशा उज़्ज़िब। जिससे सवाल हुआ वो भूल जाए कि वो अजाब से वैसे निकल जाएगा, वो मरा ही मरा। बस बचेगा वही कि जिसको अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया ना, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होंगे, आखिर हैं तो भाई हम इंसान ही ना, गमी भी है, खुशी भी है, बेशुमार मामलात ऊंच नीच हो जाती। असल मसला ये देखा जाएगा नीयत क्या थी, दिल क्या थी, हालात क्या थे। बेशुमार ऐसे बंदे भी होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची जुबान ने इरशाद फरमाया कि उस अल्लाह ताला उसकी अदालत को ही छुपा लेगा। अल्लाह ताला उसे अपने पर्दा नूर के अंदर छुपा लेगा, नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह ताला पूछेंगे, हाँ बता मेरे बंदे, हुआ था मेरे मौला हुआ था, किया था मेरे मौला किया था। पता नहीं अब मालिक और उस बंदे के दरमियान क्या बात होगी, उसका दिल क्या था, उसकी मजबूरियां क्या थी, उसके मामलात क्या थे। अल्लाह ताला कहेगा, मेरे बंदे मैंने तुझे दुनिया में भी रुसवाई से बचाया, जा आज भी मैं तुझे रुसवा नहीं करूंगा, चल तुझे जन्नत का टोकन मिल गया। और मन नूक़िशा उज़्ज़िब। लेकिन रूल यही है कि हर इंसान को सामने खड़े होकर जवाब देना। बता अन इल्मिही फीमा फ़अल व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबा। ये जो मेरी जेब के अंदर, मेरे बैंक बैलेंस के अंदर जो कुछ भी है, बताइए कमाया कहां से, कहां से आता रहा। आज हम भी सोचते हैं कि यार मेरी जेब में जो जा रहा है, एक मरतबा सोचूं भी तो सही, ये मेरा है भी है कि नहीं है, मेरा लेना बनता भी था कि नहीं बनता। हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं।
कि मेरी जेब में जो पैसा जा रहा है ये कहां से आया, ये आ कहां से रहा है। वफी मान फका, चल कमा तो लिया, साथ ये भी बताना पड़ेगा लगा के किधर आया, लगा के किधर आया है। और उसके बाद वान जिस्म ही फीमा अबला, ये जो जिस्म है ना, जिसकी खूबसूरती, जिसकी मुलायमत है, जिसके हुस्न, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी, पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी, पूरी इंडस्ट्री है इसके लिए जनाब इजाद हो चुकी है कि इस जिस्म को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए। वान जिस्म ही फीमा अबला, ये जिस्म मेरा और आपका नहीं है जिसके लिए हम हर वक्त हलकान होते रहते। वान जिस्म ही फीमा अबला, जो तुझे जिस्म दिया था बता, ये जो 70-80 साल के अंदर बोसीदा हो गया, बूढ़ा हो गया, ये जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बता तू इस जिस्म के साथ करता क्या रहा है। इन सवालों पर इंसान गौर कर ले तो मैं समझता हूं कि इंसान के इंसान बनने के लिए यही 5 सवाल ही काफी है। कोई चीज इंसान की जिंदगी से ऐसी नहीं जो इन 5 चीजों से बाहर हो। कुछ भी करने से पहले मैं अपने जिस्म के साथ करूं, मैं अपने माल के साथ करूं, मैं अपने वक्त के साथ करूं, जिस चीज के साथ भी करूं। अगर इंसान सोचे ना कि यार ये तो कल मुझसे पूछा जाएगा, तो इंसान कोई भी गलत काम ना करे। तो मालूम क्या पड़ा कि इंसान का जिस्म भी इंसान का अपना नहीं है। अफा हसिब तुम, और ये तो बहुत बड़ा नारा था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम लोगों को एहसास भी, अगर कोई इंसान हमारी बस औकात इस्लाह करता है, किसी चीज की तरफ हमें मुतवज्जे कर देता है, हम कहते हैं यार तू लफ्ज गलत किस्म का, तू क्या लगता है मेरी चीज मैं जो मर्जी करूं। नहीं मेरे भाई, सबसे पहले इस चीज को अपने जहन से निकाल दें, इस दुनिया में आप भी अपने नहीं है, इस दुनिया में आपका जिस्म भी अपना नहीं है, इस दुनिया में आपका माल भी अपना नहीं है, इस दुनिया में आपकी जिंदगी भी अपनी नहीं है, इस दुनिया में तो मेरे भाई आपकी सांसें भी अपनी नहीं है। अगर आपकी सांसें अपनी होती तो आप गारंटी देते कि ये मेरी सांस है और इस वक्त तक मौजूद रहेगी। है कोई हाथ खड़ा करके कहे कि मैं अपने सांस की गारंटी देता हूं। ये जिस्म जिसको बनाने के लिए, जिसको संवारने के लिए, जिसको खूबसूरत करने के लिए, जिसको ना जाने क्या क्या हम पापड़ बेलते हैं, लोगों की जानों से खेलते हैं, लोगों के वक्त से खेलते हैं, लोगों की इज्जतों से खेलते हैं। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुम समझते हो कि शायद तुमसे कोई पूछ पड़ती तो नहीं होगी। वकुल अमलू, इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं, किसी करप्शन आ जाती है सामने, किसी की नहीं आती, कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता, कोई पकड़ा जाता है पकड़कर छूट जाता है, कोई जब पकड़ा जाता है तो मुल्जिम होता है, जब छूटता है तो वो इज्जत के साथ छूटता है। हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वकुल अमलू, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, फसयरल्लाहु अमलकुम, एक दिन आएगा इस दुनिया में खूबसूरत कपड़े पहनकर, खूबसूरत स्टेटस के साथ, खूबसूरत कोई थोड़ा सा कोई मसला बन जाए, हाई फाई वकील करके कोई और मसला बन जाए, जजों को खरीद कर और मसला बन जाए, अपने पैसा खर्च करके लोगों को खरीद कर इंसान अपनी एक झूठी, यूं कह ले कि एक अपना एक खौल कायम दायम रखता है। वकुल अमलू, करो करो जो करना है, दुनिया में छुप जाओगे। फसयरल्लाहु अमलकुम, एक दिन आएगा तुम्हारा अमल कौन कौन देखेगा। वसयरल्लाहु अमलकुम, सबसे पहले तो तुम्हारा रब देखेगा। ये नहीं कि अब नहीं देख रहा, ये नहीं कि अब नहीं देख रहा, उस दिन जब देखेगा वो अलल ऐलान देखेगा, भाई ये बंदा ये करके आया है। और ये नहीं सिर्फ अल्लाह देखेगा, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी देखेगा। वल मोमिनून, यहां तो मेरे और आपके तारुफ में चंद हजारों से ज्यादा लोग नहीं होते, लाखों में होंगे। वल मोमिनून, उस दिन पूरी कायनात देखेगी। जो मर्जी करो इस दुनिया में, तो मुझे यही गम यार, ये बात जो है ना, ये मेरी बीवी को ना पता चल जाए, बाकी खैर, मेरे बाप को पता ना चल जाए यार, बस मेरे खानदान को ना पता चले, बाकी खैर यार, मेरे कुलीग को पता ना चले तो खैर है यार, मेरे ऑफिस में मेरे बॉस को पता ना चले तो खैर है यार, कम अज कम ये मीडिया से पीछे रह जाए तो खैर है, इतनी सी खैर है। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह देखेगा, उसके रसूल देखेंगे, वल मोमिनून, मोमिन भी देखेंगे। और साथ अल्लाह ने क्या फरमाया, दुनिया में तो जैसे मैंने बताया ना, बड़े इंसान ढालें और खौल इस्तेमाल कर लेता है। वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, वहां जो अदालत लगेगी और जो जात मौजूद होगी वो ऐसी जात है जिसका जाहिर तो जाहिर, कि गैब भी उसके सामने जाहिर की तरह आया होता है।
फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, उस दिन किसी इंसान को बोलने की इजाजत नहीं होगी, वो तुम्हें बताएगा तुम क्या कर करके आए। इधर तो अदालत हमसे पूछती है, इधर तो वकील हमसे पूछता है, इधर तो साथी हमसे पूछता है, मैं सच बोलूं झूठ बोलूं वो अगले दिन तो उसी बुनियाद पर ही फैसला करना है। लेकिन फयुनब्बिउकुम, उस दिन मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा वकील नहीं बोलेगा, कोई देखने वाला नहीं बोलेगा, रब कहेगा बताओ ये क्या करके आया। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, करो, दिल खोल के करो, बड़ी खुशी के साथ करो। वसयरल्लाहु अमलकुम, बस ये सामने रखना कि कल जो स्क्रीन लगने वाली है, फिर वो स्क्रीन ऐसी होगी कि वहां कोई चीज हिडन नहीं रहेगी, वहां कोई चीज मख्फी नहीं रहेगी। मेरे भाइयों, यहां इस दुनिया में कोई चीज इंसान की अपनी नहीं है, इंसान का जिस्म अपना नहीं, इंसान के मामलात अपने नहीं, इंसान का वक्त अपना नहीं, इंसान की कोई चीज अपनी नहीं। जब इंसान की कोई चीज अपनी नहीं, क्या मतलब है? मतलब ये कि इंसान एक रूल रेगुलेशन के अंदर रहकर ही कामयाब हो सकता है, इसके अलावा कामयाब नहीं हो सकता। ये मैंने सारी जो तमहीद बांधी, अल्लाह अकबर, वो किस लिए बांधी कि जो बिल जिसका आजकल रौला पड़ा हुआ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, खुलासा दो लफ्ज यही है। मुझे जो फीलिंग आ रही है, अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया, अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया। अगर मैं ये महसूस करूं कि नहीं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे जो एहसासात हैं, मेरी जो पसंद है वो क्या है, वो लेडीज वाली है, तो कानून इस चीज का पाबंद है कि मुझे क्या करे, मुझे लेडीज वाला आइडेंटिटी कार्ड दे। और सेम सिचुएशन लेडीज के साथ है। मेरे भाई, अपनी जात बदल लेना, अपनी जिन्स बदल लेना, ये तो बड़ी दूर की बात, ये तो बड़ी ऊंची बात, ये तो एक ऐसी बात है कि जिसका तसव्वुर करना मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें तो आपने सुनी होगी, लाअनल्लाह, अल्लाह की लानत, अलवाशिमात वलमुस्तौशिमात वन्नामिसात वलमुतनम्मिसात वलमुतफल्लिजात लिलहुस्न अलमुगय्यरात लिलखल्क। ये अपने अपने मर्द को औरत और औरत अपने आप को मर्द कंसीडर करे, ये तो बात इंतहाई घटिया और इंतहाई दर्जे की है ना। जिस इंसान के बाल वैसे नहीं जैसे वो विग लगाकर लोगों को शो कर रहा है, दांत वैसे नहीं जैसे उसने अपने दांतों को बिला वजह, कोई मेडिकल इशू नहीं था लेकिन बिला वजह उसने इनको तब्दील करने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को यह जिस्म दिया, इसके ऊपर जानबूझकर अपनी तरफ से नक्शो निगार ऐसे करवाए कि जो पक्के पक्के इस जिस्म के ऊपर लग गए, उसने यूं करे टैटू बनवा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सब पर अल्लाह की लानत। वो बाल झूठे लगवाए तो अल्लाह की लानत है, दांत झूठे बनवाए तो अल्लाह की लानत है, इस जिस्म को मुस्तकिल तौर पर अगर तब्दील कर दिया तो अल्लाह की लानत है। वो अल्लाह के बंदे, जो मर्द अपने आप को औरत बना ले, जो औरत अपने आप को मर्द बना ले और मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर ले, इतनी खतरनाक बात। यहां तो लानत है, जो इन चीजों पर लानत है तो वहां तो पक्का अल्लाह का अज़ाब। और ये बात मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, कुरान ने कहा। अब वक्त खत्म हो रहा है कि कुरान, शैतान ने कहा था ना, तूने मुझे निकाल दिया, उज़िल्लन्नहुम उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ान वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। सिर्फ यहां पर बात नहीं रहेगी कि ये नमाज नहीं पढ़ेंगे, यहां पर बात नहीं रुकेगी कि ये ज़कात नहीं देंगे, यहां पर बात नहीं रुकेगी कि ये सूद खाएंगे, यहां पर बात नहीं रुकेगी कि ये रिश्वतें लेंगे, यहां पर बात नहीं रुकेगी कि ये डाके मारेंगे। ए अल्लाह, तू इनको मुज़क्कर बनाएगा, ये मुअन्नस बनेंगे, तू मुअन्नस बनाएगा, ये मुज़क्कर बनेंगे, तेरी बनाई तख्लीक को बदल देंगे और उस पर खुश होंगे। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाया, लअनहुल्लाह, इन पर अल्लाह की लानत है। और साथ अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इनका जो ठिकाना है ये जहन्नम है। इस आयत का आखिरी हिस्सा, जो लोग अल्लाह की बनाए खिलकत को बदल दे, इनका ठिकाना जहन्नम है। ओ इस बिल के ऊपर बगलें बजाने वाले, इस बिल को बड़ा लाइट लेने वाले, इस बिल को हुकूक इंसानियत के जुमरे के अंदर इसको एक्सेप्ट करने वाले, याद रखें वो सारे के सारे, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करता, सूरतुन निसा आयत नंबर 117 जाकर इसका तर्जुमा पढ़े। जो लोग अल्लाह की तख्लीक को बदल दें, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका ठिकाना जहन्नम है। हमें अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से खौफ खाना चाहिए,
अल्लाहु अकबर, अपनी जिन्स बदलनी तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल मुखन्निसीन मिनर रिजाल, लअन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुखन्निसीन मिनर रिजाल वल मुतरज्जिलात मिनन निसा व क़ाल अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम। बंदा है, बंदा ही है, सबको पता है ये मर्द है, हरकतें औरतें वाली अपना ली, लिबास औरतों वाला, चाल ढाल औरतों वाली, फैशन औरतों वाले, हरकतें औरतों वाली, औरत है, सबको पता है औरत है, लेकिन वो कहती है नहीं हूं तो मैं औरत, लेकिन मुझे औरत पसंद नहीं, लिहाजा लिबास मर्दों वाला, हरकतें मर्दों वाली, बोलचाल मर्दों वाली, मामलात मर्दों वाले। फरमाया अल्लाह के नबी ने इन पर मेरी लानत है। और साथ फरमाया ये तसव्वुर करें, मर्द है, मर्द होने से इनकारी नहीं, लेकिन औरतों वाली हरकतें करता है, औरत है, औरत होने से इनकारी नहीं, लेकिन मर्द बनने की कोशिश या ख्वाहिश रखती है। फरमाया अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम, जिसकी फितरत के अंदर इतना सा भी खलल आ जाए ना, इनको अपने घरों से निकाल दो, ऐसे लोगों को अपने घरों में ना रहने दो। क्यों कि ये अल्लाह की फितरत को बदल रहे हैं, ये अल्लाह की तखलीक को बदल रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। जो लोग आपके सोशल मीडिया से या इन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जुड़े हुए वो जानते हैं, उन लोगों की तो सिचुएशन यहां तक हो चुकी है, अल्लाह ने इंसान बनाया, उन्होंने अपने परमानेंट सर्जरी करवा कर किसी ने कुत्ते वाला मुंह बना लिया है, किसी ने सूअर वाला मुंह बना लिया है, कोई अपने साथ जो है वो दुम प्लांट करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अल्लाह ताला ने औलाद का सिस्टम औरत के साथ रखा है, वहां मर्द जो है वो औलादे जो है वो जन रहे हैं, उनके अपने साइंस, अपने फलसफे, उनके तजर्बात तो जाए जहन्नुम में। लेकिन मेरे भाइयों, हमें इस मामले के अंदर इंतहाई ज्यादा हसास होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से खौफ खाना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े अपनी तरफ से हकीम और बड़े बड़े दानिश्वर अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं, लेकिन याद रखें एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, जैसे मैं एज ए पाकिस्तानी मुझ पर फर्ज है कि पाकिस्तान का कानून मुझे कोई पसंद हो या ना पसंद हो, उसे फॉलो करना, उसकी इताअत करना, अपने कानून की यूं कह लें कि उसका ख्याल रखना जैसे मेरी जिम्मेदारी और मेरा फर्ज है। इसी तरीके से हम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, तो पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान के कानून से पहले अगर कोई कानून है तो वो अल्लाह का कानून है। और ये पाकिस्तान बना भी उसी कानून की पासदारी के लिए, उसी कानून पर अमल करने के लिए बना था। इसलिए खुदारा मेरे भाई, अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह का खौफ खाएं। ये दुनिया तो 1 2 दिन 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें अजाबों में मुब्तला कर दिया तो वो अजाब कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए हर इंसान को वो जहां भी है, जिस भी हैसियत में है, जिस भी मकाम और जिस भी मर्तबे पर है, याद रखें कि सबसे पहले शरीयत का कानून है, उसकी अमलदारी है, उसके साथ मोहब्बत है, उसके ऊपर अमल है, और बाकी सब चीजें जो हैं वो उसके बाद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पैदा किया, मुसलमान कम्युनिटी में पैदा किया, मुसलमान वालिदैन के घर पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी इस्लाम को, इसी ईमान को ता क़यामत आने वाली हमारी नस्लों के अंदर कायम और दायम रखे। हमें इस मामले में, ईमान और इस्लाम के मामले में, दुनिया में भी और आखिरत में भी, हमें भी, हमारी नस्लों को भी रुसवाइयों से महफूज फरमा के रखे। और ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान के जिसके नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जोड़ा गया था, मेरे मौला तुझे तेरे इस कलमे का वास्ता, तुझे तेरी जात का वास्ता, मेरे मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तक़द्दुस, मेरे मौला इन सब चीज़ों का वास्ता, मेरे मौला इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जितने यहूद, जितने हनूद, जितने मुनाफिकीन और जितने मुर्तद्दीन और जितने भी इस पाकिस्तान और इस्लाम के मुखालिफ लोग हैं, ताकतें हैं, मेरे मौला तू ही उनको काफ़ी हो जा, मेरे मौला तू ही उनको उनके मुंह पर उनकी मार दे। मेरे मौला इस पाक सरजमीन की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, मुमालिक इस्लामिया की हिफाजत फरमा, बिलाद इस्लामिया की हिफाजत फरमा, ईमान की हिफाजत फरमा, और इस मुल्क पाकिस्तान को अमन, अमान, इस्लाम हर लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर एक कुदवा बना दे और उसवा बना दे, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई हुकूमत मदीनतुन नबी से खड़ी होने वाली एक यूं कह लें कि ममलिकत पूरी दुनिया के अंदर उसने मेरे मौला मिसालें कायम की। इस मुल्क पाकिस्तान को उसी तरीके से एक मिसाली मुल्क बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।